हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3 आर क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन में हम लोग भारतीय इतिहास देख रहे थे। हमारा टॉपिक था मौर्य साम्राज्य। उसके कुछ प्रश्न कोश हैं, उनको देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश या कुषाण वंश? इन चारों में सबसे पुराना है मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊपरी दिए गए विकल्पों में मौर्य साम्राज्य सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश 275 से 550 ईसा पूर्व और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोट्स किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक शत सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ये भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऋषि जनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त माना था, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार हमारा विकल्प सी जो है सही होगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आर्थिक संबंध थे, शासन के सिद्धांत और अभ्यास थी, विदेश नीति थी, धन संचय था। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ई। इसकी व्याख्या देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा उसमें सप्तांग सिद्धांत है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। गाइज, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा था? राजा का 7वां अंग मित्र था। इसके 7वां अंग देखेंगे। सुहृद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग सुहृद यानी मित्र था। ये कौन होते हैं? राज्य के कान होते हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज
आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश जो है अवश्यंभावी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सभी लोग जानते हैं, राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। याद रखना, अर्थशास्त्र नहीं, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बार बार इसको बोल रहे हैं, याद करिएगा, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मेकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है या की जाती है। किसके शासनकाल में डीमेकस या डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीओकस ने डीमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। ये मेगस्थनीज के स्थान पर भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका जो उल्लेख है बुद्धघोष की समंत पासादिका में मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्धघोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। विद्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ये महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी थी महिष्मती। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। हम लोगों ने नोट्स में इसको देखा भी था। बिहार में पटना या पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र में। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।